वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 14 जून 2021। 14 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। अब प्राण वायु देवता कौन होते हैं? पेड़, यानी कि ये योजना पेड़ों के लिए बनाई गई है। ऐसे पेड़ जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है, उन पेड़ों पर 2500 रुपये पर साल खर्च करेगी हरियाणा गवर्नमेंट, और ये देखभाल स्थानीय लोगों की मदद से की जाएगी। तो ये है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो किसने स्टार्ट की है? हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। तो ये देखिए मैप में, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और प्रेजेंट टाइम पर हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हाल ही में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म हरियाणा में बनाया गया। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई हरियाणा में। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा में शुरू की गई, और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में ही किया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो हाल ही में एसबीआई ने कोविड-19 रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना स्टार्ट की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या है? तो इसमें जो पेशेंट कोविड-19 से ग्रसित हैं वे 8.5% की ब्याज दर से 60 महीनों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो ये है कवच पर्सनल लोन योजना। अब एसबीआई की बात है, तो एसबीआई की स्थापना कब हुई? 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूरत सिंह माथुर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सूरत सिंह माथुर एक ओलंपियन थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं सूरत सिंह माथुर, और ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे, और अभी इनका निधन हुआ है। तो हमें इनके बारे में याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में हुसैन अल मुसल्लम को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, ये हैं हुसैन अल मुसल्लम, और ये कहाँ के हैं? ये कुवैत के हैं, और इन्हीं को ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है? तो हाल ही में डीबीएस बैंक ने फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर भी डीबीएस बैंक ने ही फोर्ब्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता था, और इस साल भी डीबीएस बैंक ने ही इस खिताब को जीता है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी कौन करेगा? तो हाल ही में इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा पटियाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, पंजाब के पटियाला में है राष्ट्रीय खेल संस्थान, और ये ही इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक यूआरयू लॉन्च की है? तो हाल ही में वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट की क्रिक यूआरयू कोचिंग लॉन्च की है, जो आर्टिफिशियल बेस्ड है। यह क्रिकेट की कोचिंग वेबसाइट है जो कि वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च की है। अब इसमें क्या होगा? इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये किसने स्टार्ट की है? वीरेंद्र सहवाग ने। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द टाइम्स द्वारा जारी 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में द टाइम्स ने 2020 की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट जारी की है,
और इसमें सुशांत सिंह राजपूत टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 2020 के 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन में रिया चक्रवर्ती टॉप पर रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बात है तो ये देखिए, सुशांत सिंह राजपूत ये एक एक्टर थे और इन्होंने सुसाइड कर लिया था। और ये है रिया चक्रवर्ती, ये सुशांत सिंह राजपूत से ही कनेक्ट रहती थी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रायमोना किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो हाल ही में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब असम की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम पर असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिश्वा शर्मा और प्रेजेंट टाइम पर असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, हाल ही में असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, अरुणोदय नामक योजना भी असम में शुरू की गई, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू की गई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। अच्छा, रायमोना छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है तो पहले 5 कौन से हैं? पहले 5 हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंगडिब्रू और चैखोवा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से हैं और छठा तो हाल ही में यही बना है, रायमोना। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी करदाताओं के लिए एमनेस्टी योजना की घोषणा की है। तो ये एमनेस्टी योजना क्या है? ऐसे छोटे जीएसटी करदाता जिन्होंने अभी अपने कर का भुगतान नहीं किया है तो वे बिना अतिरिक्त शुल्क के अपना कर जमा कर सकते हैं। तो ये है एमनेस्टी योजना। तो किसने इसे स्टार्ट किया? वित्त मंत्रालय ने स्टार्ट किया है और प्रेजेंट टाइम पर हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो हाल ही में बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअली में बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने 2020-21 में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 22 लाख यूनिट बचाई। तो उसी के बेस्ड पर ये नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस बन गया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के नए CEO बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये हैं हितेंद्र दवे। अब HSB की फुल फॉर्म क्या है? हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।